मेरा बोलना है कि लेंथ तो अपने को पता चल जाएगी, है कि नहीं? तो दोनों लेंथ के साथ मैं दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखकर यहाँ देखो एंड करेक्शन एक्चुअल नोटिस कर लूंगा। L1 प्लस ई लैम्डा बाय 4 है, ठीक है क्या? L1 प्लस ई एक्चुअल में लैम्डा बाय 4 है और L2 प्लस ई इज नथिंग बट 3 लैम्डा बाय 4 है। तो ये दोनों इक्वेशंस के साथ एक्चुअल में बड़ी आसानी के साथ मैं ऐसा बोल सकता हूँ that 3L1 plus E is nothing but L2 plus E। तो ऐसा बोला जा सकता है 3L1 माइनस L2 बराबर कितना हो जाएगा, या इसको ऐसा कर लो L2 माइनस 3L1, है ना, ये चीज हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू E। ये एंड करेक्शन में आ जाएगा, ये एंड करेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो L1 क्या है? लेंथ फॉर विच लाउड साउंड, है ना, इज हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और L2 क्या है? लेंथ फॉर विच लाउड साउंड इज हर्ड फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है बात। अच्छा, तो इसके अलावा तुम इसका कुछ और खोद सकते हो कि नहीं? इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड भी तुम एक्चुअल में डिटरमिन कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी अपने को पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी अपने को पता होनी चाहिए। वेवलेंथ वगैरह अपने को अगर पता भी नहीं है, और कौन जानेगा वेवलेंथ वगैरह कितनी क्या जनरेट हो रही, ठीक। यहाँ देखो एप्लीकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। तुम एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ साउंड को भी डिटरमिन कर सकते हो, समझ रहे हो क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड को डिटरमिन कर सकते हो कैसे? अगर मान लेते हैं L1 अपने पास आ गया, F अपने को पता है, V किसके बराबर होता है? F लैम्डा के बराबर, ठीक। फ्रीक्वेंसी इज नोन टू अस, लैम्डा मेरे को पता चल जाएगा कैसे, देखो L1 हो गया मेरे पास लैम्डा बाय 4, ठीक, लैम्डा बाय 4, हाँ ठीक है। अच्छा, L2 मेरे पास हो गया 3 लैम्डा बाय 4। तो इन दो इक्वेशंस की मदद से मैं लैम्डा नहीं निकाल लूंगा? कितना हो जाएगा बोलो लैम्डा? दोनों L1 और L2 अगर मेरे पास आ गए तो, नहीं L1 अगर आ गए तब तो फिर लैम्डा ही आ जाएगा। तो इसमें पहली बार में ही आ जाएगा यार, ये तो दो इक्वेशंस की जरूरत क्या है फिर मेरे पास। हाँ, अगर मान लेते हैं मेरे को फ्रीक्वेंसी अगर ना पता हो, फ्रीक्वेंसी भी अगर ना पता हो, ठीक, लैम्डा एक्चुअल में L1 आ गया तब तो लैम्डा ही आ जाएगा, फिर दो इक्वेशंस की जरूरत क्या है, ठीक है क्या? तो फ्रीक्वेंसी अगर तुमको पता है ट्यूनिंग फॉर की, तो पहली बार जहां पर अपने पास लाउड साउंड कैसा सुनाई दिया अपने को, ठीक, उसी की मदद से तुम एक्चुअल बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, है ना। 4L1, तो देयरफॉर V स्पीड ऑफ साउंड वो चीज हो जाएगी मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स L1, है ना, फर्स्ट लेंथ, ठीक है क्या? फर्स्ट लेंथ वेयर लाउड साउंड इज हर्ड। क्या बोलते हैं? इससे मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी, ठीक है क्या? उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, एक ही लेंथ को मेजर करके मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक। अच्छा, और तो इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता, और कुछ ज्यादा काम, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग एक चीज मुझे तुम्हें और पढ़ानी है, बीट फ्रीक्वेंसी मुझे तुम्हें पढ़ानी तो है। मैं उसको सोच रहा हूँ कि पहले डोपलर इफेक्ट खत्म कर लिया जाए, फिर एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस से तुमको, है ना, टैकल करता हूँ चीजें, या तो फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेते हैं उसमें, ठीक है क्या? आज मैं एक्चुअल में ज्यादा एक्सटेंड करने के मूड में नहीं हूँ, कल क्योंकि चीजें ऑलरेडी काफी ज्यादा खिंच गई थी, काफी ज्यादा। तो डोपलर वाली चीज खत्म करते हैं, और अगर
थोड़ी देर का मैं ब्रेक लेता हूँ। एक्चुअल में आज सुबह से बहुत ज़्यादा एक्चुअल में हो गया हेक्टिक। ठीक है, थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर अगर अगर हो सका तो मैं आधे पौन घंटे के बाद एक बार और एक रिंग कर लूँगा। ठीक है क्या? उसमें अगर हो सका तो इफ़ पॉसिबल तो थोड़ा तुम अपना काम करते रहना अपने हिसाब से। अगर हो सका तो उसमें 1-2 लोग भी अगर क्लास अगर अटेंड कर लिए तो उसमें मैं रिकॉर्ड कर दूँगा, उसको पुट अप कर दूँगा और क्या। ठीक, तो थोड़ी देर का ब्रेक लूँगा मैं एक्चुअली। पहले डॉपलर वाली चीज़ खत्म कर लो, वो भी बड़ी मज़ेदार है। इसमें यहाँ तक अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोले। यहाँ तक अगर किसी को कुछ अगर बोलना है तो बोलो। यहाँ तक अगर इसमें किसी को अगर कुछ कोई डाउट या दिक्कत अगर आई है तो बोलाए बताए। अच्छा, तो उसके बाद अभी डॉपलर कैसे शुरू करते हैं। ठीक, एक मिनट।